तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ स्टाइफन के बारे में गाइस। तो आप सबको पता है स्टाइफन अमाउंट पर डे आपको 300 मिलता है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन कि आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना है, क्योंकि कुछ लोगों का ट्रेनिंग पीरियड होता है 40 डेज़ की होती है एंड कुछ लोगों की सिर्फ 21 डेज़ की होती है। कुछ लोगों की उससे भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इट मे बी 1 वीक और 10 डेज़ प्रोबेबली। तो डिपेंड अपॉन योर ट्रेनिंग डेज एज वेल। तो उस हिसाब से आप 300 पर डे कैलकुलेट कर सकते हो, सो दैट आपको अप्रॉक्सीमेट अमाउंट मिल जाता है कि ट्रेनिंग में स्टाइपेंड आपको कितना मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आई हैव क्लियर दिस राइट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टाइपेंड अमाउंट कब आपको रिलीज़ होती है। कुछ लोगों का एजम्पशन होता है कि ट्रेनिंग होने के साथ ही साथ उनको मिल जाता है, जो भी नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे उनको ट्रेनिंग का जो भी अमाउंट है स्टाइपेंड वो मिल जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि एक महीना होने के बाद उनको क्रेडिट किया जाता है स्टाइपेंड अमाउंट। कुछ लोग ये भी अजम्पशन करते हैं कि सैलरी एंड स्टाइपेंड दो साथ ही साथ मिलती है। नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपका पूरा फेस हो जाता है, ट्रेनिंग का जो भी फेस फिनिश हो जाता है, जैसे कि आप ओजीटी क्लियर कर लेते हो राइट। ओजीटी क्लियर नहीं करने से आपको स्टाइपेंड अमाउंट नहीं मिलता है गाइस। पहले ही बहुत ही फ्रैंकली बता रही हूँ मैं। जैसे कि आपका स्टाइपेंड है वो कुछ बेसिस पे डिपेंड होकर रहता है गाइस। अगर आपने बीच में ट्रेनिंग छोड़ दिया तो आपको स्टाइपेंड अमाउंट नहीं मिलता है। अगर आपने पूरा ट्रेनिंग पीरियड में जो भी लास्ट फेस है ओजीटी का, जो भी सर्टिफिकेशन का फेस है, उसके अंदर आपने अगर फेल हो गई तो आपको स्टाइपेंड अमाउंट नहीं मिलेगा। फिर से आपको रीटेस्ट की जो एक चॉइस दी जाएगी, वहाँ पे अगर करते हो देन इट विल टेक अनदर 1 वीक टू गिव द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एज वेल फ्रॉम डे 1 to day 10। सो इट विल टेक अनदर 10 डेज। तो 10 दिन आपको वेस्ट जाने ही होंगे उसके अंदर। फिर से आपको जाके पूरा प्रोसीजर होके तब आपको जाके पूरा स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है गाइस। सैलरी के साथ ही साथ नहीं मिलती है आपको, पहले आपको स्टाइपेंड मिलती है उसके बाद आपको सैलरी मिलती है गाइस। दो साइमल्टेनियसली साथ ही साथ आपको कभी भी क्रेडिट नहीं होता। सो आई क्लियर दिस पॉइंट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जैसे कि आप बीच में छोड़ देते हो ट्रेनिंग का पीरियड तो आपको पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि मान लो आपने पूरा ओजीटी कंप्लीट कर दिया है एंड सिर्फ आप स्टाइपेंड अमाउंट के लिए ही वेट कर रहे हो। इफ़ यू गॉट अनदर चांस या आपको जॉब अच्छा नहीं लगा, आप छोड़ना चाहते हो, तो अब थोड़ा देर वेट कर सकते हो। जैसे कि आपको ही पूरा लॉगिन्स करने होंगे, बैंक अकाउंट्स पूरा अपडेट आप ही को ही करने होंगे। पूरा प्रोसीजर तरीका है, पूरा आपको ही पूरा फिल करने होंगे। जो एंटर करते हो ना, तो आपको उस हिसाब से इट विल टेक अनदर 1 वीक टू गेट वेरिफिकेशन। बैंक टीम से पूरा वेरीफाई होने के बाद आपको जो भी आपका स्टाइपेंड अमाउंट है, कितना दिन का आपने किया है, जो भी आपके ट्रेनर मार्क करते होंगे ना, डे 1 से लेके डे अप्रॉक्सीमेट कितने दिन होता है, तो वो सब कुछ आपका क्रेडिट होता है। कुछ इस टाइप में होता है गाइस स्टाइपेंड के जो अमाउंट। सो लेट मी क्लियर अनदर थिंग गाइस। फॉर एग्जांपल, जो मेरा एग्जांपल बताती हूँ गाइस, जो लोग का 40 डेज़ के ट्रेनिंग पीरियड में होते हो ना, तो उनके लिए मैं अप्रॉक्सीमेट बता देती हूँ कितना अमाउंट रिसीव होता है। जो कि क्योंकि हमारा तो 40 डेज़ का ही ट्रेनिंग हुआ है, तो उस हिसाब से सेम उस टाइम पे भी 300 पर डे का ही दे रहे हैं, आज का भी 300 पर डे का ही दे रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ अप्रॉक्स आपको कितना मिलता है, सो फर्स्ट का जो स्टाइपेंड अमाउंट होता है 10,700 आपको मिलती है इन हैंड पूरा। इसके अंदर कुछ कटिंग्स नहीं होते, कुछ डिडक्शन नहीं होता गाइस, सबको सेम सैलरी मिलती है गाइस, क्योंकि सबका 40 डेज़ का ही ट्रेनिंग पीरियड है राइट। तो उस हिसाब से ही पूरा आपको 10,700 मिलती है। बट डिपेंड, मेरा जो फर्स्ट है ओजीटी फर्स्ट टाइम में ही पूरा क्लियर हो चुका है गाइस। उस हिसाब से मुझे जो 40 डेज़ का जो भी ट्रेनिंग पीरियड है उस हिसाब से मुझे पैसा मिल गया है। उसके बाद जो भी मेरा ऑफर लेटर रिलीज़ कर दिया है कंपनी, उस डेट से मेरा सैलरी का जो काउंट शुरू हो गया। बट इसी के अंदर कुछ कैंडिडेट्स है जो भी मेरे टीम से बिलोंग करते हैं, कोलीग्स है, उनका जो ओजीटी फेज क्लियर नहीं हुआ है गाइस। तो उन लोगों को क्या हुआ इज़ लाइक एक्स्ट्रा 10 डेज़ उनको ऐड करनी पड़ी गाइस। सॉरी नॉट 10 डेज़, आई थिंक 1 वीक कुछ ऐसा पूरा लग गया है पूरा होने में, क्योंकि लास्ट फिर से 3 डेज़ उनको ओजीटी में देना पड़ा 3 दिन, और उसके बाद जाके फिर से उनको पूरा ये जो प्रोसीजर्स एंड सब कुछ होने के साथ ही साथ 1 वीक हो गया। तो उनको कुछ एडिशनल अमाउंट भी मिल गया है गाइस, क्योंकि उनका और भी ऐड ऑन हो जाता है ना। इट विल टेक लाइक 47 डेज़ उनको क्रेडिट हुआ है। तो इस हिसाब से अब आपके जो भी ट्रेनिंग अमाउंट है आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताई थी, पूरा आपका ओजीटी होने के बाद जैसे कि आप ऑन द फ्लोर जाते हो, आपका जो भी टीम लीड होते हैं उनको असाइन किए जाते हैं। जैसे कि आप आपके बैंक डिटेल्स पूरा अपडेट कर देते हो एक पोर्टल में, तो उसके बाद जाके पूरा बैंकिंग टीम वेरीफाई करती है आपके जो भी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है कि नहीं है, आपका नेम करेक्ट है एंड IFSC कोड, ये सब कुछ वो मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा चेक करते हैं गाइस।
फेल हो जाती है इन दैट केस फिर से आपको टाइम लगनी होती है गाइस, क्योंकि टेक महिंद्रा रिलीज़ करती है स्टाइपेंड अमाउंट फॉर द कैंडिडेट्स जो भी नए नए ट्रेनर्स होते हैं, सॉरी ट्रेनीज़ होते हैं, तो उनके लिए एवरी ट्यूसडे रिलीज़ करते हैं गाइस स्टाइपेंड अमाउंट। आई होप आई क्लियर दिस पॉइंट। एवरी ट्यूसडे यानी मान लो कि अगर आपने पूरा आपका बैंक डिटेल्स मंडे को ही अपडेट कर दिया, ठीक है, तो मंडे को अपडेट करने से आपको ट्यूसडे को नहीं होता है गाइस, क्योंकि बैंक टीम को जाती है आपका जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन वो उनके पास जाती है, वो वेरीफाई करते हैं, वो चेक करते हैं। जैसे कि चेक करते हैं आप देख सकते हो वहाँ पे ग्रीन टिक मार्क होता है, जैसे कि पूरा वेरीफाइड सक्सेसफुल ऐसा कुछ होता है नीचे, तो उस हिसाब से जाके नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को आपका क्रेडिट होता है। मान लो कि अगर आपने वेंसडे को पूरा बैंक डिटेल्स दिया है, तो देने के बाद जैसे कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टीम वर्क करती है बैंकिंग टीम, तो उनके पास जाती है, इट विल टेक 2 डेज़ टू चेक एंड वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग, तो उनके पास जाती है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को ही आपको मिल जाता है अमाउंट। दैट्स नॉट अ बिग डील। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कब आपको ट्रेनिंग का अमाउंट रिसीव होता है एंड कौन सी ट्यूसडे को रिसीव होता है। यू कैन एस्टिमेट ऑन दिस बिलो थिंग्स गाइज। मैंने ये अप्रॉक्सीमेट बताया है एंड ये भी नहीं है कि मैंने करेक्ट वैल्यूज़ एंड करेक्ट डेट टाइम ये सब कुछ मैंने बताई है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, डिपेंड अपॉन योर काफ़ी सारे इनमें क्राइटेरिया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे इस छोटा सा स्टाइपेंड अमाउंट को लेके जो भी आपके अजम्पशंस है एंड जो भी डाउट्स है क्वेरीज है सब कुछ मैंने थोड़ा बहुत क्लियर कर चुकी हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे दे देती हूँ गाइस, इट्स खुशी स्टाइल्स 999। वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स है क्वेरीज है वहाँ मुझे पूछ सकते हो। ओके देन, अल्टिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।